लेसन नंबर 2 रिबन बार। इस चैप्टर में मैं आपको रिबन बार के बारे में बताऊंगा। टैब्स, रिबन बार के ऊपर जो टैब्स आते हैं उसके बारे में बताऊंगा। कुछ ऐसे टैब्स होते हैं जो स्पेसिफिक किसी चीज़ को सिलेक्ट करने पे ही सामने आते हैं, वैसे टैब्स को हम कॉन्टेक्स्ट टैब्स कहते हैं, वो दिखाऊंगा। रिबन बार को कैसे श्रिंक कर सकते हैं, श्रिंक करने पर रिबन बार कैसे बन जाती है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और बताऊंगा कि हम डायलॉग बॉक्स को कैसे लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सेल 97 से एक्सेल 2003 तक जो भी वर्जन थे, एक्सेल 97 से एक्सेल 2003 तक जो भी वर्जन थे, उसमें मेनूज आते थे, मेनू बार आता था, फाइल, एडिट, इंसर्ट, व्यू, वैसे सारे मेनू आते थे। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल 2007 से वो मेनू को हटा के एक बिल्कुल नई तरीके का मेनू इंट्रोड्यूस किया है, जिसको रिबन बार कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस रिबन बार को हम लोग यहाँ पे इस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया है। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे दी है। यहाँ पे वो सारे कमांड उन्होंने दे दिए हैं जो जनरली ज़्यादातर यूज़ में आते हैं। जैसे हम फॉन्ट को कभी ज़्यादा बोल्ड, इटैलिक करने के लिए ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट को छोटे बड़े करने के लिए यहाँ से डायरेक्टली शॉर्टकट है। कोई चार्ट, पाइवट टेबल वगैरह इंसर्ट करना हो तो यहाँ से डायरेक्टली हमको इजीली मिल जाता है। जैसे टेबल इंसर्ट करना हो तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं टेबल इंसर्ट यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे इजीली मिल जाती है। यहाँ पर आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, ये टैब आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे। इसके अलावा सबसे पहला जो मेनू है वो है फाइल मेनू, जो ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 से 2003 तक जो आता था, उसी फाइल मेनू को यहाँ पे उन्होंने एडवांस लेवल का फाइल मेनू बना लिया है। इस फाइल मेनू के ऊपर, इससे अगला चैप्टर में पूरा फाइल मेनू के ऊपर ही लेने वाला हूँ, पर इस चैप्टर में हम रिबन बार के बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। तो इस रिबन बार पे दिए गए जो आइकन्स है, जो कमांड्स है, वो 3 तरीके के हैं। एक तो ये सबसे बड़े कमांड्स है, बड़े आइकन्स के कमांड होते हैं। दूसरा वो छोटे कमांड्स होते हैं, ये जैसे यहाँ पे मीडियम कमांड्स है। मीडियम कमांड्स मैं बोल सकता हूँ ये बड़े कमांड्स है, ये मीडियम कमांड्स है। इसके अलावा कुछ छोटे कमांड्स है जो सिर्फ आइकन के रूप में दर्शाए जाते हैं। अब ये रिबन बार का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आपको एक तो इजीली कमांड तो मिल ही जाते हैं, पर जब भी आप इस एक्सेल को श्रिंक करते हो, यहाँ पे देखिए ये एक्सेल को मैं रिस्टोर किया, यहाँ पर आप देखिए कि ये सारे कमांड इस तरह से दिख रहे हैं। जैसे जैसे मैं इसका रिजोल्यूशन छोटा करता जाऊंगा, वैसे वैसे वो चेंज होता जाएगा। पहले जो एक्सेल के जो वर्जन आते थे वो रिजोल्यूशन के हिसाब से इस कमांड को एडजस्ट नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ों को एडजस्ट कर रहा है। जैसे ये अलाइनमेंट के इतने सारे आइकॉन थे, अलाइनमेंट के अंदर ही चलते हैं। थोड़ा बड़ा करता हूँ और मैं, अलाइनमेंट के अंदर इतनी सारी आइकॉन्स थी, नंबर्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें थी। जैसे जैसे मैं इस रिजोल्यूशन को घटाता जाऊंगा एक्सेल के, वो अपने आप ही चेंज होता जाएगा। एक लेवल के बाद वो पूरे के पूरे अलाइनमेंट को एक मेनू, सब मेनू के तौर पे बना देगा और वहाँ पे नीचे आपको डिस्प्ले कर देगा। और जब एकदम ही छोटा रिजोल्यूशन हो जाएगा, लगभग 250 पिक्सल से कम का रिजोल्यूशन हो जाएगा, तो पूरी की पूरी रिबन बार ही गायब हो जाएगी। उसके बाद आपको रिबन बार अवेलेबल नहीं मिलेगी। मैं इसको फिर से रिस्टोर कर देता हूँ, मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जितना टैब दिए गए हैं वो तो ठीक है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होते ही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ टैब्स होते हैं जो स्पेसिफिकली किसी आइटम को सिलेक्ट करने पे या किसी पर्टिकुलर एक्शन करने पे ही आपको नज़र आता है। जैसे मैं इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ पर जाके मैं एक शेप इंसर्ट करता हूँ, ये राउंड वाला शेप मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। अब मान लीजिए मैंने ये राउंड वाला शेप इंसर्ट किया, जैसे ही ये मैं राउंड वाले शेप को सिलेक्ट करूंगा, मेरे को यहाँ पे एक ड्राइंग टूल मिलेगा। ड्राइंग टूल के अंदर मेरे को ये फॉर्मेट का पूरा टैब अलग से मिल जाएगा।
इसके अंदर मैं इस जो शेप है, इस शेप को अलग अलग आकार दे सकता हूँ, अलग अलग कलर्स दे सकता हूँ, वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ। इसकी मैं बॉर्डर्स वगैरह को विथ वगैरह बढ़ानी है तो मैं बढ़ा सकता हूँ। मैं कलर इसमें कोई स्पेसिफिकली बॉर्डर का कलर रखना चाहता हूँ तो वो बॉर्डर का कलर रख सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे को एक स्पेसिफिकली ये शेप के लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमांड है, ये शेप के ऊपर हम जो भी चीज़ कर सकते हैं वो सारी के सारे कमांड्स मेरे को यहाँ पे रिबन बार में एक कॉन्टेक्स्ट टैब के रूप में फॉर्मेट्स टैब के ऊपर मिल गए। ये कॉन्टेक्स्ट टैब, ये फॉर्मेट टैब जो कहलाता है वो कॉन्टेक्स्ट टैब कहलाता है। ये तभी अपीयर होता है जब हमको इसकी ज़रूरत होती है। जैसे मैं इस सेल पे वर्क कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो फॉर्मेट वाला टैब नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही मैं इस ड्राइंग को सिलेक्ट करूँगा वो टैब सामने आ जाएगा। तो इस ड्राइंग के या इस शेप के रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं मेरे को यहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। दूसरा, ये हमेशा इतनी सारी जगह स्क्रीन पे रुकती है, तो आपको लगता है कि नहीं मेरे को इसको इतनी सारी जगह ना रोके, तो मैं उससे ज़्यादा इस स्क्रीन को अपनी सीट के ऊपर इस्तेमाल कर सकूं। तो उसके लिए आप इसको यहाँ से मिनिमाइज भी कर सकते हो। इस रिबन को आप मिनिमाइज भी कर सकते हो। ये रिबन को मिनिमाइज करने के बाद जब आप इसको टैब को सिलेक्ट करोगे तभी वो सामने आएगी। जैसे मैं होम को टैब को सिलेक्ट करूंगा तो वो ये रिबन बार आ जाएगी। जैसे ही मैं रिबन बार का मेरा काम खत्म होगा और मैं वापस यहाँ अपनी सीट पे आऊँगा और रिबन बार वापस गायब हो जाएगा। अब इसको आपको वापस लाना है तो वापस होम पे चले जाइए या किसी भी टैब के ऊपर चले जाइए और रिबन बार के लिए यहाँ पे पिन आइकन दिया गया है, पिन द रिबन, इसको आप कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग ने यहाँ पे देखा कि रिबन बार को कैसे हम लोग श्रिंक कर सकते हैं, कैसे हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब कई बार होता है कि भाई अलाइनमेंट में ये जो जितने कमांड दिए गए हैं वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, या फॉन्ट के रिलेटेड जितने भी कमांड्स दिए गए हैं मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। इसमें स्ट्राइक थ्रू जो पुराने फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में आता था वो यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहा है। अब वो डायलॉग बॉक्स लॉन्च करना हो तो मुझे कैसे लॉन्च करना हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये दिया गया है एक स्मॉल एकदम छोटा सा आइकन। इस आइकन पे क्लिक करते ही वो आपको फॉन्ट का जो पुराना डायलॉग बॉक्स है उसको लॉन्च कर देगा। जस्ट अ मिनट। तो देखिए यहाँ पे ये पुराना डायलॉग बॉक्स वापस आ गया है। यहाँ पे आपको फॉन्ट के रिलेटेड जितनी भी वो इफेक्ट आपको नहीं मिल रही थी, फॉन्ट के रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स आपको नहीं मिल रही थी वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप फॉन्ट के जो भी यहाँ पे कमांड है वो तो यहाँ पे है ही, उसके अलावा भी जितने कमांड्स आप देखना चाहते हो वो सारे के सारे कमांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के अंदर रिबन बार के बारे में अच्छा खासा जाना। टैब्स क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट टैब्स क्या होते हैं, रिबन को अगर श्रिंक करते हैं तो वो कैसे बिहेव करती है, और डायलॉग बॉक्स को हम कैसे लॉन्च करते हैं। इससे अगले चैप्टर में मैं आपको फाइल मेनू के बारे में दिखाऊंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैं आपको नई नई चीज़ें दिखाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।